हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने का एक नया तरीका। आप ड्रीम इलेवन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर खेलते आए हैं और आपके अपने अपने मेथड्स हैं। लेकिन आज हम लेके आए हैं एक ऐसा मेथड जिससे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। आप रीसेंट फॉर्म या सिलेक्शन परसेंटेज या तुक्केबाजी के आधार पर खेल सकते हैं, लेकिन सक्सेस परसेंटेज को देखना भी ज़रूरी है, जिससे पता चले कि आपका मेथड काम कर रहा है या नहीं। एक तरीका जिसमें आप जीतने की संभावना को बढ़ा सकते हैं वो है आंकड़ों का उपयोग। न केवल वेन्यू के आंकड़े या फॉर्म आंकड़े या औसत और स्ट्राइक रेट जैसे आंकड़े, बल्कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड आंकड़े जो आप हर मैच से पहले अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पता होगा कि क्या होगा मैच में। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा मैच में और उसके बेसिस पे आप टीम बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि सारे स्टैट्स मिले कहाँ पर। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि डेडलाइन आ गई पर आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला, या आपको चार अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट पर जाकर स्टैट्स देखने पड़ते हैं, या आप जल्दी में किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैट्स क्या स्टैट्स हैं, किसको पिक किया जाए। आप बेसिकली किसी और की अकल के बेसिस पे आप टीम बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप सही माने तो टीम आप अच्छी तभी बनाएंगे जब आप खुद सीखेंगे, खुद अपनी गलतियों से सीखेंगे, खुद स्टैट्स के बेसिस पे आप देखेंगे कि कौन से स्टैट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से आप जीत रहे हैं, और फिर आप कंसिस्टेंटली जीत सकते हैं, अपनी सक्सेस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम लेके आए हैं एक नया प्लेटफॉर्म जो सारे स्टैट्स एक जगह पे लाता है। कौन सा बैट्समैन या कौन सा बॉलर अच्छा करेगा किसी मैच में, ये आप पता कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक मैच की जो आज खेला जाएगा, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया विमेन। ये मैच T20 वर्ल्ड कप का मैच है और इसके थ्रू हम लोग डैशबोर्ड भी देख लेते हैं कि डैशबोर्ड किस तरह से सेटअप है एंड किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मैच को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये व्यू दिखेगा, और ये डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे अगर आप खोल रहे हैं तो ये अच्छे से रेंडर होगा। अगर आप मोबाइल पे खोलने की कोशिश करेंगे तो ये अभी ऑप्टिमाइज नहीं है फॉर मोबाइल, ये इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बट अभी ये सिर्फ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप बड़ी स्क्रीन पे ही ये आपको इसमें रीडेबल रहेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन के, आप इस व्यू पे जाएंगे और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉटम राइट पे जाके ये फुल स्क्रीन करना है, और इससे आप अच्छे से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि किस तरह से चल रहा है डैशबोर्ड। तो सबसे पहले इस व्यू पे आ जाते हैं, मैचअप्स के व्यू पे। और मैचअप्स के व्यू में बेसिकली दिख रहा है कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द बैटिंग डिपार्टमेंट एंड उनके करस्पॉन्डिंग ये जो नंबर्स आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये कितने बॉल्स में एक बार आउट हुए हैं। जैसे यस्तिका भाटिया कितनी बार 11 बॉल्स अगर वो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की खेलती हैं वो एक बार डिसमिस हुई हैं उसमें। और सिमिलरली अगर वो लेग ब्रेक खेलती हैं तो 5.5 बॉल, मतलब 5 या 6 बॉल खेल पाएंगी और उसके बाद आउट हो जाती हैं ऑन एवरेज। तो इसका मतलब लेग ब्रेक बॉलर्स का अच्छा मैचअप रहेगा अगेंस्ट यस्तिका भाटिया। आप अगर लेग ब्रेक बॉलर जैसे कि एफी फ्लेचर को अगर खिला रहे हैं तो यस्तिका भाटिया को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमने सामने आए तो यस्तिका भाटिया को मुश्किल पड़ेगी इस तरह से। और आप जब इस नंबर के ऊपर आएंगे तो आपको और भी स्टैट्स उसमें मिल जाएंगे कि उनका एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं जैसे राइट आर्म ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट 10 बॉल में एक बार आउट होती हैं, और एवरेज उनका 7.5 का है, और 70 का स्ट्राइक रेट है, तो कोई अच्छा नहीं है ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट। तो हेली मैथ्यूज भी अच्छा इनके अगेंस्ट कर सकती हैं। सिमिलरली आप जेमी रॉड्रिगस को देखेंगी तो हेली मैथ्यूज इनके सामने थोड़ी इनफेक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग को बहुत अच्छे से खेलती हैं। 45 बॉल खेलने में एक बार आउट होती हैं अगेंस्ट ऑफ ब्रेक बॉलिंग। और स्ट्राइक रेट भी देखिए काफ़ी अच्छा, 130 का स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट अगेंस्ट ऑफ ब्रेक बॉलिंग। और इसमें एक और फीचर है, और राइट साइड में देख लेते हैं जल्दी से। इसमें बॉलिंग ऑप्शंस हैं दोनों टीम्स के,
कि लेग ब्रेक में कौन से ऑप्शंस हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक में कौन से ऑप्शंस हैं वेस्ट इंडीज़ के पास में, और वो किस तरह से कारगर रहते हैं फर्स्ट इनिंग एंड सेकेंड इनिंग में। देखेंगे यहाँ पे जैसे स्टेफनी टेलर हैं, ये फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, 11 बॉल में 12 बॉल में एक विकेट निकालती हैं। बट ये जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग की है इन्होंने, तो 55 बॉल्स में एक विकेट इन्हें ऑन एवरेज मिला है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब तो देख सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है या सेकंड बॉलिंग कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप लो नंबर वाले जैसे कि 11.7 यहाँ पे हुआ या यहाँ पे 24 है, इस तरह के बॉलर्स को आप पिक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेम वे इंडिया के लिए ये ऑप्शंस हैं, इसमें देख सकते हैं दीप्ति शर्मा फर्स्ट इनिंग में काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं, और सेकंड इनिंग में भी इनफैक्ट ठीक ठाक इफेक्टिव रहती हैं। सेकेंड इनिंग में देखेंगे देविका वैद्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, 12 बॉल में एक विकेट निकालती हैं जब खेलती हैं। और फर्स्ट इनिंग में इतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं। और अगर नहीं खेल रही हैं, आपको टीम अनाउंस हो गई है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप उन प्लेयर्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये देविका वैद्या टीम में नहीं अनाउंस हुई हैं स्टार्टिंग 11 में, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको यहाँ से क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ से हट जाएंगी, जिससे आप सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को देखें जो एक्चुअली मैच खेल रहे हैं। और सेम वे आप ये बैट्समैन बैटर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने स्मृति मंधाना को एक्सक्लूड किया हुआ है, हो सकता है वो खेल रही हैं आज का मैच, अभी पता नहीं है, बट टीम अनाउंस होने पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उन्हें इंक्लूड करना चाहते हैं एनालिसिस में या एक्सक्लूड करना चाहते हैं। भी आगे बढ़ते हैं। बाकी अब डैशबोर्ड जब शुरू करेंगे, सबसे पहले आप वेन्यू देख सकते हैं कि वेन्यू जैसे आज के मैच का वेन्यू है न्यूलैंड्स केप टाउन, और इसमें रिसेंटली कौन से मैचेस हुए हैं, कितना स्कोर रहा है, हम देख सकते हैं कि थोड़ा ट्रेंड अपवर्ड्स रहा है। स्पेशली ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जो यहाँ खेला गया, उसमें काफ़ी वुमेंस क्रिकेट के हिसाब से हाई स्कोरिंग मुकाबले ही बोलेंगे, 150 का टारगेट सेट किया गया था और वो चेज डाउन किया था इंडिया ने काफ़ी अच्छे से। बट उसके अलावा देखेंगे ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो 120 125 के अराउंड रहे हैं, विच मीन्स बैटिंग इतनी आसान नहीं है यहाँ पे। और बोला तो जाता है कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग और भी मुश्किल हो जाती है चेज करना, और पिच काफ़ी स्लो डाउन कर देती है। और देखिए आप स्पिन को बहुत मदद मिली है इस ग्राउंड में, इतने मैचेस में 38 विकेट स्पिन को गए हैं, और देख सकते हैं कंसिस्टेंटली तीन हर इनिंग में 3 या 4 विकेट स्पिन को जा ही रहे हैं, कंपेयर टू पेस जहां बहुत ज़्यादा विकेट नहीं हो, मीडियम पेस जो ज़्यादातर मीडियम पेस या स्पिनर्स रहेंगे बॉलिंग ऑप्शंस में। मीडियम पेसर्स को अगेन उतनी ज़्यादा मदद नहीं है जितनी स्पिनर्स को है। तो इसके बाद वेन्यू फॉर्म पे आ जाते हैं। वेन्यू फॉर्म से हमारा मतलब है कि ये प्लेयर्स जो आज खेल रहे हैं, ये पहले इस ग्राउंड पे जब खेले हैं तो किस तरह से परफॉर्म किया है। ये लेफ्ट साइड में बैटिंग उनके इंडिकेटर्स हैं, स्कोर्स किस तरह से हैं। जेमी ने 2 अच्छे पारियां खेली हैं यहाँ पे, एक बार डक पे आउट हुई हैं इन द वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट बाकी दोनों एक कमाल की पारी खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान मैच विनिंग, और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगेन अच्छी पारी खेली थी। और सेम वे राइट साइड में हम देख सकते हैं विकेट्स कितने निकाले हैं, इसमें देख सकते हैं शिखा पांडे ने अच्छी बॉलिंग करते हुए 3 और 2 विकेट निकाले हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों अच्छी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, बट अभी खेल नहीं रही हैं, इंजर्ड हैं, देखते हैं खेलती हैं कि नहीं। और सेम वे आप बाकी बॉलर्स का देख सकते हैं यहाँ पे, पास्ट में खेले हैं तो कैसा परफॉर्म किया है। इसके बाद बैटिंग डिटेल्स पे आ जाते हैं। बैटिंग डिटेल्स बहुत ही टेक्स्ट हैवी विजुअलाइजेशन है, इसमें बेसिकली आपको दिख रहा है कि जो बैटर्स हैं उनके रन्स कितने रहे हैं इन 22 एंड 23। आप चेंज भी कर सकते हैं टाइम पीरियड, ईयर चेंज कर सकते हैं आप, तो आपको ज़्यादा साल की डिटेल्स मिल सकते हैं। और अभी हमने T20 सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें आप वनडे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वनडे इंटरनेशनल है और ये वनडे मैच है, जो मतलब बेसिकली डोमेस्टिक मैच होगा, तो आप ये ऑप्शंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि मीडियन स्कोर का मतलब है कि अगर 10 पारी खेलते हैं तो 5 आधे से ज़्यादा में कितना स्कोर इनका आता है, या
अगर इन्होंने 10 स्कोर्स बनाए हैं उसमें से पांचवा स्कोर, पांचवा सबसे बड़ा या पांचवा सबसे छोटा, दोनों तरह से स्कोर क्या रहता है इनका। तो इसका मतलब है कि 50% ऑफ द टाइम्स ये 28 रन मार देते हैं स्मृति मंधाना जब ये खेलती हैं। और शिफाली वर्मा का ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ये 42 मार देती हैं 50% ऑफ द टाइम्स ये जब खेली हैं। 13 इनिंग इन्होंने खेली हैं, उसमें से ये 42 के स्कोर को इन्होंने क्रॉस किया होगा ऑलमोस्ट 6 या 7 बार। तो इसलिए उनका मीडियन स्कोर ये है। एवरेज तो आपका काफ़ी अफेक्ट हो जाता है कि वो आप कितने बार नॉट आउट रहे हैं, उसकी वजह से एवरेज आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखे, बट मीडियन मीडियन काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी। इसमें एक और चीज़ स्ट्राइकिंग है कि देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के अनुभव की काफ़ी कमी है। काफ़ी कम रन्स इन्होंने बनाए हैं पिछले एक सवा साल में। काफ़ी कम इनिंग्स खेली हैं ये। फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग करते हैं तब किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सेकंड इनिंग में आप इसमें अगेन देख सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स जो हैं उनकी मीडियन एंड एवरेज स्कोर्स जो हैं वो फर्स्ट इनिंग में तो काफ़ी अच्छे हैं, बट वो कंपैरेटिव जैसे जेमी रॉड्रिगस फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं तो 45 की एवरेज है, बट वो गिर घट के 20 की एवरेज बन जाती है इन द सेकेंड इनिंग। तो काफ़ी उस तरह से भी काफ़ी एक्सेप्शनल इनिंग थी जो उन्होंने खेली थी। वो नॉर्मली सेकेंड इनिंग में उतना अच्छा नहीं करती हैं, एटलीस्ट उन्होंने पिछले एक साल में उतना अच्छा नहीं किया है, बट पिछले मैच में काफ़ी कमाल की पारी खेली। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे बैटिंग हेड टू हेड की। और बैटिंग हेड टू हेड में बेसिकली है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ जब आमने सामने आए हैं तो इतने ओकेजन्स पे आए हैं सामने इन द लास्ट 6 ईयर्स इन T20, कहाँ कहाँ पे वो खेले गए हैं मुकाबले और उसमें किस तरह के स्कोर्स रहे हैं। तो एज एक्सपेक्टेड स्मृति मंदाना ने सबसे ज़्यादा रन किए हैं अक्रॉस दीज 7-8 मैचेस। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ये हेली मैथ्यूज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा शिमैन कैम्बेल एंड शेडियन नेशन और स्टेफनी टेलर, ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। स्टेफनी टेलर इनफैक्ट एक ही इनिंग खेली है इससे पहले अगेंस्ट इंडिया, और अच्छा स्कोर किया था उन्होंने 2016 मार्च में। इसके बाद मैचअप्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये स्कोर्स एंड बैटिंग पोजीशंस देख लेते हैं। ये एक अच्छा विजुअलाइजेशन है जो आपको दिखा सकता है कि कितने रन स्कोर किए हैं इन द ये जो अभी पीरियड सिलेक्टेड है, आप यहाँ से ईयर एंड मंथ आप चूज कर सकते हैं। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट पिछले 5 महीने का डेटा इसमें चूज किया हुआ है और वेस्ट इंडीज़ के लिए देख रहे हैं। आप इसको इंडिया के लिए भी देख सकते हैं कि कौन से ओवर में ये प्लेयर आए बैटिंग करने, या इन्होंने कब कौन से ओवर में पहली बॉल खेली है, और उसके बाद इन्होंने कितना रन स्कोर किया है। जो देख सकते हैं हेली मैथ्यूज ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, ये सॉर्टेड है बेस्ड ऑन टोटल रन्स। उसमें देख सकते हैं हेली मैथ्यूज लगातार फर्स्ट ओवर में वो फेस करती हैं, वो क्योंकि ओपनिंग पे आई हैं। 2 मैचेस में वो थोड़ी लोअर डाउन द ऑर्डर आई थी, बट उन स्कोर उसमें भी काफ़ी डिसेंट किया था। और सिमिलरली आप अलग अलग प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं और ऑन एवरेज कहाँ पे आते हैं। इसमें जो प्लेयर्स बहुत नीचे आते हैं उनका आप बैटिंग से उम्मीद कम ही कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा स्कोर आपको दे पाएंगे। बट हायर अप द ऑर्डर जो प्लेयर्स आते हैं, जो जैसे जैसे इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया में इंडिया में एज एक्सपेक्टेड एक्चुअली हरमनप्रीत कौर ने ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, एंड शी कम्स अराउंड द पांचवें ओवर से 10वें ओवर के बीच में उनका नॉर्मली नंबर आ ही जाता है बैटिंग करने का। और उसमें देखेंगे काफ़ी कंसिस्टेंटली 20-30 रन तो वो कंट्रीब्यूट कर ही देती हैं, तभी उनका ओवरऑल स्कोर जो है इस पिछले 5 महीने के पीरियड में वो सबसे ज़्यादा है फॉर इंडिया। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटिंग फॉर्म की। बैटिंग फॉर्म अगेन इसमें आपको सारी सीरीज दिख रही हैं, जो इंटरनेशनल सीरीज जो इन कंट्रीज ने खेली हैं। तो इंडिया के लिए जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन टूर ऑफ इंडिया दिसंबर में हुआ था, ये इनफैक्ट ये जल्दी हुआ था। वुमेन्स
एशिया कप ये पहले हुआ था, ये अक्टूबर में खेला गया था। उसके बाद दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया वुमेन टूर ऑफ इंडिया हुआ। उसके बाद में ट्राई सीरीज हुई है, फिर ये T20 वार्म अप मैचेस हुए हैं दो, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या सीक्वेंस ऑफ स्कोर्स रहा है, कौन कितना अच्छा खेल रहा है। और एक चीज़ जो देखने वाली है कि स्मृति मंधाना बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। अगर वो आज आती हैं वापस, देखते हैं किस तरह से खेलती हैं, बट वो इससे पहले तो अच्छे फॉर्म में नहीं रही हैं पिछले पिछले 4 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं। और जबकि हेली मैथ्यूज आप देखेंगे ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही हैं इन द रीसेंट मैचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बैटिंग कंसिस्टेंसी। अगेन ये कंसिस्टेंसी व्यू जो है ये आपको बेसिकली बताता है कि इस इंटरवल में 0 से 20 की रेंज में कितने पारियां खेली हैं स्मृति मंधाना ने इन दिस टाइम पीरियड। जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन ये टाइम पीरियड है, ये स्लाइडर से आप चेंज भी कर सकते हैं। हमने इसे पिछले आप बोल सकते हैं कि पिछले 5 महीने, पिछले 8 महीने के लिए लगा रखा है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्मृति मंधाना 55% ऑफ द टाइम्स 0 से 20 के स्कोर में आउट हुई हैं। उसके बाद 20 से 40 के स्कोर में उन्होंने 5 पारियां खेली हैं। 40 से 60 की बीच में उन्होंने 5 पारियां खेली हैं। और 60 से 80 के बीच में उन्होंने 4 पारियां खेली हैं। तो 55% ऑफ द टाइम्स लेकिन वो 20 से कम के स्कोर पे आउट हुई हैं। तो ये एक बड़ा टेक अवे है। और जबकि आप इसे कंपेयर करेंगे हरमनप्रीत कौर के साथ, तो देखेंगे कि हरमनप्रीत कौर ने सिर्फ 6 पारियां ऐसी खेली हैं जिसमें वो 20 के अंडर रही हैं। बट बाकियों में सब में उन्होंने 20 का स्कोर क्रॉस किया है। तो काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है। और इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं प्लेयर्स, किस प्लेयर को आप लेना चाहते हैं। आप मे बी स्मॉल लीग में आप ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स पे आप चांस ले सकते हैं। और जब आप ग्रैंड लीग के लिए खेल रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा जो हाई पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, जैसे देखिए ये 60 से 80 रन भी बना चुकी हैं 14% ऑफ द टाइम्स। तो ऐसे प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन आप ग्रैंड लीग में बना सकते हैं। ये आपको ज़्यादा अपसाइड दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैटिंग डिसमिसल मोड देख लेते हैं। इसमें हमें क्या पता चल रहा है। इसमें पता चल रहा है कि ये बैटर जो है वो कितनी बार एलबीडब्ल्यू हुए हैं, कितने बार बोल्ड हुए हैं, कितने बार कॉट आउट हुए हैं, कॉट एंड बोल्ड हुए हैं, स्टम्प्ड हुए हैं, या हिट विकेट हुए हैं। यही 6 डिसमिसल्स हम लोग ने रखे हैं। इसमें हो सकता है रन आउट भी रखना चाहिए, वो भी एक फ्रीक्वेंट डिसमिसल होता है। बट देख सकते हैं कि आपको इससे बैट्समैन की थोड़ी एबिलिटी का भी पता चलता है। जैसे जैसे यस्तिका भाटिया हैं, उतनी एक्सपीरियंस बैट बैटर नहीं है। वो देखिए कॉट आउट 48% टाइम्स हो रही हैं, बट वो 38% टाइम्स वो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हो रही हैं, मतलब वो बॉल मिस कर रही हैं। अ, और इसका मतलब है टेक्निक में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं जो जो प्लेयर्स हैं, बेसिकली आप जो प्लेयर्स कॉट आउट ज़्यादा हो रहे हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। बट ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद डिसमिसल्स बाय टाइप में आप देख सकते हैं स्पिन, मीडियम पेस एंड पेस के अगेंस्ट कितने डिसमिसल्स हुए हैं। तो इसमें शिफाली वर्मा का एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखिए 56% टाइम्स स्पिन के अगेंस्ट आउट हुई हैं। तो केप टाउन में जैसे स्पिन को मदद की उम्मीद है, तो शिफाली वर्मा आप कुछ टीम्स से, अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो कुछ टीम से आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं, अच्छा स्कोर कर सकती हैं। बट कुछ टीम्स में आप चांस ले सकते हैं इन्हें ड्रॉप करने का, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं थोड़ा। आगे चल के मोड ऑफ डिसमिसल्स ये आप मोर डिटेल में देख सकते हैं। बेसिकली आपको सारे मैचेस जो हैं, जो इस गिवन टाइम पीरियड में हैं, उसमें किस किस तरह से आउट हुए हैं ये प्लेयर्स पेस, स्पिन और मीडियम पेस के अगेंस्ट,
कौन बॉलर था और किस तरह की बॉलिंग अटैक था जिसके अगेंस्ट ये लोग आउट हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये अभी हम लोग वेस्ट इंडीज़ के लिए देख रहे हैं, बट अब चलिए इंडिया के लिए देख लेते हैं जल्दी से। इसमें मोस्ट रीसेंट आप अगर देखेंगे तो एक चीज़ उभर के आएगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर था जो इंडिया का दिसंबर में, उसमें देखेंगे फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी परेशान किया है इंडिया को, टॉप ऑर्डर को। ज़्यादातर विकेट्स फास्ट बॉलर्स को गए हैं। और सिमिलरली जो वार्म अप मैचेस हैं उसमें भी फास्ट बॉलिंग पे ही ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने विकेट निकाले थे इंडिया के। दूसरी जो चीज़ आपको दिखेगी वो है स्लो लेफ्ट आर्म, जैसे पाकिस्तान के स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स ने 3 विकेट निकाले टॉप ऑर्डर के। तीनों विकेट जो इनफैक्ट गिरे वो टॉप स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट गिरे। और इस मैच में भी देख सकते हैं स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट 2 विकेट गिरे, 1 विकेट लेग ब्रेक के अगेंस्ट गिरा। तो अब किसी भी बैटर का आप ट्रेंड भी देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक बॉलिंग से वो रिसेंटली आउट हो रहे हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप मैचअप्स डिसाइड कर सकते हैं। डिसमिसल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डिसमिसल्स हम लोग ने कितनी बॉल्स में एक बार डिसमिस होते हैं वो मैचअप्स में देखा था, और यहाँ पे क्या है कि कितने परसेंट उनके डिसमिसल्स किसी एक बॉलिंग के अगेंस्ट आए हैं। तो शिफाली वर्मा का देख लेते हैं। स्पिन के अगेंस्ट देखिए उनके काफ़ी ज़्यादा डिसमिसल्स हैं। इनफैक्ट 12 और 38% और 54%, 55% उनके डिसमिसल्स स्पिन के अगेंस्ट हैं, जो हम लोग ने पिछले विजुअल में भी देखा था। और सिमिलरली पेस के अगेंस्ट एंड मीडियम पेस के अगेंस्ट। इसके बाद बॉलिंग फॉर्म की बात कर लेते हैं। जैसे बैटिंग फॉर्म की बात की, अगेन कौन सी सीरीज में कितने विकेट्स लिए हैं हम देख सकते हैं। मोस्ट रीसेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर दीप्ति शर्मा रही हैं, और उन्होंने 40 विकेट निकाले हैं इन द लास्ट 1 ईयर। और उनमें भी मोस्ट रिसेंट सीरीज में भी उन्होंने अच्छे कंसिस्टेंटली विकेट एक आध तो निकालती ही हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं गायकवाड काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं, 1 विकेट उन्हें ज़्यादातर मैचेस में मिला ही है। और राधा यादव अभी रिसेंटली काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं, 2 1 2 विकेट निकाल रही हैं वो हर मैच में। और ये सेम चीज़ आप वेस्ट इंडीज़ के लिए भी देख सकते हैं यहाँ से चेंज करके। उसके बाद आ जाते हैं बॉलिंग डिटेल्स पे। बॉलिंग डिटेल्स काफ़ी डिटेल्ड व्यू है, इसमें 3 तरह के विजुअलाइजेशन है। एक है कि कौन से फेज ऑफ द इनिंग में विकेट लेते हैं, जैसे दीप्ति शर्मा अक्रॉस द इनिंग विकेट लेती हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करके विकेट लेती हैं, मिडल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में भी। जबकि आप देखेंगे किसी और बॉलर को, जैसे कि राधा यादव, ये पावर प्ले में हार्डली बॉलिंग करती हैं, बट मिडल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स में इन्होंने विकेट निकाले हैं। सिमिलरली देविका वैद्या जो हैं, ये सिर्फ मिडल ओवर्स में इन्होंने ओवर्स विकेट लिए हैं। और वहाँ से अगर देखें जैसे शमिलिया कॉनेल हैं, ये सिर्फ पावर प्ले में विकेट लेती हैं, डेथ में भी कुछ खास बॉलिंग नहीं की है, मिडल ओवर्स में कोई विकेट नहीं है। और हिली मैथ्यूज अगर देखेंगे तो तीनों फेज ऑफ द इनिंग में ये विकेट निकालती हैं। ये जो नल है ये जो 2 वार्म अप मैचेस हैं दोनों टीम ने खेले हुए वर्ल्ड कप से पहले, उनके डिटेल्स नहीं है कि किस फेज में विकेट निकाला था, इसलिए वो नल के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड विजुअलाइजेशन हम लोग ने ऑलरेडी मैचअप्स व्यू में देख लिया था कि फर्स्ट इनिंग में जब करते हैं तो कितनी बॉल्स में 1 विकेट निकालते हैं, और सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग करते हैं तो कितनी बॉल्स में 1 विकेट निकालते हैं। और सेम वे ये मोड ऑफ डिसमिसल है कि कौन सा बॉलर किस तरह से आउट कर रहा है। जैसे जैसे दीप्ति शर्मा के ज़्यादातर डिसमिसल्स जो हैं वो कैच आउट से होते हैं, कॉटन बोल्ड एंड कैच आउट। जबकि आप गायकवाड को देखेंगे तो इनके ज़्यादातर डिसमिसल्स जो हैं वो एलबीडब्ल्यू एंड बोल्ड के होते हैं। तो अगर आप दो में से एक को ले सकते हैं तो आप, वैसे इस मैच में तो आपको दोनों को लेना चाहिए, स्पिन को मदद है, बट अगर किसी मैच में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, वैसे तो दीप्ति शर्मा हर मैच में ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, बट एज अ बॉलर अगर आप 2 बॉलर्स को चूज़ कर रहे हैं तो अगर कोई
पिच में ज़्यादा मदद है या पिच लो अनइवन बाउंस वाली पिच है, तो जो बॉलर्स विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, जो एलबीडब्ल्यू एंड बोल्ड के रूप में ज़्यादा डिसमिस करते हैं बैट्समैन को, उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकते हैं आपके लिए उन काइंड ऑफ पिचेस पे। इसके बाद बॉलिंग हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग हेड टू हेड में अगेन सेम वे, वेस्ट इंडीज इंडिया जब सामने सामने आई हैं तो किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है? अगेन दीप्ति शर्मा 13 विकेट T20 में, राधा यादव 8 विकेट। करंट फॉर्म भी अच्छा है इनका, हेड टू हेड मैचअप भी अच्छा है, बेसिकली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती हैं ये। और सेम वे वेस्ट इंडीज की तरफ से देखेंगे, हेली मैथ्यूज हैं मोस्ट इफेक्टिव, 7 विकेट लिए हैं उन्होंने, बट 2-3 बार उनका ब्लैंक भी हुआ है, 0 विकेट्स उन्हें मिले हैं। बट हेली मैथ्यूज के साथ इस मैच में इन जनरल सारे मैचेस में ये रहता है कि उनका बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मस्ट पिक तो रहती ही है। बट इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं किया है उन्होंने, स्पेशली बॉलिंग वाइज। बैटिंग में भी उनका मैचअप जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो देख सकते हैं किस तरह से आप पिक करना चाहते हैं, कैप्टनसी के लिए पिक करना चाहते हैं, वाइस कैप्टनसी के लिए, या आप एज अ प्लेयर सिर्फ रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। चलिए लास्ट, बॉलिंग स्ट्राइक रेट, ये व्यू हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बॉल जो बॉलर हैं वो फर्स्ट इनिंग एंड सेकेंड इनिंग में कितने बॉल्स पे 1 विकेट निकालते हैं, और इन जनरल उन्होंने कितने विकेट निकाले हुए हैं टोटल। ये पिछले 2 साल का विजुअलाइजेशन है। अगर इसे थोड़ा चेंज करें तो देखेंगे दीप्ति शर्मा ने विकेट्स सेकेंड इनिंग में थोड़े ज़्यादा निकाले हैं, फर्स्ट इनिंग में थोड़े कम निकाले हैं। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं लास्ट 2 व्यूज़ की, जो हैं कि हेड टू हेड। हेड टू हेड में बेसिकली है कि कौन सा बॉलर किस बैट्समैन के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द पास्ट, एंड कितने विकेट्स निकाले हैं, कितनी बॉल्स और कितने रन्स खाए हैं वो विकेट्स लेने में। तो स्मृति मंधाना ने जैसे हेली मैथ्यू के अगेंस्ट 3 बार आउट हुई हैं, लेकिन उन्होंने 58 बॉल्स पे 66 रन्स मारे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 110 के स्ट्राइक रेट से खेलती हैं ये हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट, और 20 बॉल्स में 1 बार आउट हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है हेली मैथ्यूज स्मृति मंधाना के लिए, लेकिन किसी और बैट्समैन के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो आप वो जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस मैचअप। और सेम व्यू अवेलेबल है फॉर द वेस्ट इंडीज बैटर्स, वो किस तरह से आउट हुए हैं अगेंस्ट इंडियन बॉलर्स। चलिए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमसे जुड़िए, जिससे हम लोग आगे भी दूसरे डिफरेंट मैचेस के आपके साथ डैशबोर्ड लिंक शेयर कर सकें, जो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली आपको एनालिसिस करने में, और आप अच्छी टीम अपने लिए बना सकते हैं। थैंक यू।